नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो है तैयारियां वो काफ़ी जोर शोर से चल रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, जहां पर विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार अब जातीय आधारित होती जा रही है। जहाँ पर अखिलेश यादव भी पीढ़ी का नारा दे रहे हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा बटेंगे तो कटेंगे जैसे जो नारे हैं वो दिए जा रहे हैं। जहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सियासी भूचाल आ चुका है, और सियासी भूचाल आने के साथ ही साथ अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी की जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, जिस राजनीति में वो प्रचंड भी हैं और उसमें उन्हें निपुणता भी हासिल है, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है बटेंगे तो कटेंगे जैसे जो नारे हैं वो उन्होंने दिए भी हैं, और आगामी समय पर जब भी उन्हें मौका मिलता है वह लगातार इस तरह के जो नारे हैं वो दे भी रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान की बात करने के साथ ही साथ हम आपको बताते चले, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से सदन में जो है जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो विपक्षी जो दल हैं जितना अम्बेडकर जी का नाम लिया है उतना अगर भगवान का नाम लेते तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाते। तो ये विवादित बयान देने के बाद जो है अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता भी हम कह सकते हैं, उनका जो कद है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री से भी ऊंचा हम मान सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो बातें मानी जाती हैं और जिस तरह से वह संगठन का कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमित शाह का जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक है। वहीं पर अब अमित शाह का जो विरोध है वो जमीनी स्तर पर होने लगा है। उत्तर प्रदेश से हो, समाजवादी पार्टी के जहां पर कार्यकर्ता नेताओं ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन दिया, वहीं पर विधायकों ने जो है विधानसभा में धरना प्रदर्शन दिया, और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव के साथ में डिम्पल यादव ने लखनऊ में लोकसभा में धरना प्रदर्शन दिया, और विपक्षी सांसदों के साथ में मिलकर जो है अमित शाह का विरोध किया। और वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खुलकर उतर चुकी है। जहां पर समाजवादी पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में खुलकर उतरी ही है, वहीं पर हम आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नाम है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। जहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसा कि आप लोगों को पता, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं योगेश वर्मा, जिन्हें आप लोगों को पता होगा अभी जब कोऑपरेटिव बैंक का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में अवधेश सिंह के द्वारा उन्हें थप्पड़ मारा गया था, और उनके अवधेश सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने भी योगेश वर्मा को लात घूंसों से पीटा भी था। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। 9 अक्टूबर की घटना है। 9 अक्टूबर की घटना होने के साथ साथ उन्होंने जो है कानूनी कार्रवाई की मांग की, FIR दर्ज कराया, और योगी आदित्यनाथ जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, और जो भाजपा के जो नेता थे अवधेश सिंह के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो है योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने कहा था। योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी जो है सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता जरूर दिखाया गया है, लेकिन जो अवधेश सिंह थे और उनके जो परिवार के जो लोग थे उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं योगेश वर्मा वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है जब तक विधानसभा में नहीं जाएंगे, जब तक जो है जो आरोपी थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो जाएगी। तो ये योगेश वर्मा ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने साथियों को अपना क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये बात जब उन्होंने कही, अब उनके जो है उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं आशीष पटेल ने एक जो उदाहरण है उनके नाम के ही उदाहरण दिया, और उन्होंने कहा जो है आशीष पटेल ने कहा कि जिस तरह से पल्लवी पटेल उन पर धांधली के जो आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रही, तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आशीष पटेल के द्वारा यह कहा गया था कि आशीष पटेल ने
कहा कि मैं कोई योगेश वर्मा नहीं हूँ जो एक थप्पड़ खाने के बाद मैं बैठा रहूँगा। ये उन्होंने जो है बातें कही हैं। तो इस बात के बाद जो है लगातार अब योगेश वर्मा की जो राजनीतिक हलचल है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चलने लगी है। और अब जो है उनके ही साथी, उनकी पार्टी के जो है मंत्री भी अब उनका उदाहरण देने लगे हैं, एग्जाम्पल के रूप में उनका उदाहरण पेश करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है योगेश वर्मा का जो नाम है वो राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और खबरें ये भी आ रही कि अगर उन्हें न्याय नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में योगेश वर्मा जो है कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज जो है पीडीए का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में योगेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उनके मंत्रियों के द्वारा उनके ही पार्टी के विधायक के उदाहरण जो है जनता के समक्ष पेश किए जा रहे हैं कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूँ, मैं शांति से नहीं बैठूंगा थप्पड़ खाने के बाद। तो ये जो है अब राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। योगेश वर्मा को लेकर लगातार राजनीतिक महकमों में जो है अब हलचल तेज हो चुकी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो है योगेश वर्मा का समर्थन भी किया जा रहा है और लगातार जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो करने की मांग जहां पर योगेश वर्मा के द्वारा की जा रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी भी लगातार इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और लगातार सरकार पर तीखे हमले बोले जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है योगेश वर्मा को लेकर? और योगेश वर्मा के ऊपर जिस तरह से जो टिप्पणी आशीष पटेल के द्वारा की गई है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आगामी समय में योगेश वर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं या उन्हें इस घटना के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है साथ छोड़ देना चाहिए? आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।